रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। सिया, एक 19 साल की लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी और आंखों में अनगिनत सपने। वो ऐसी उम्र में थी जहां हर दिन कुछ नया सिखाता है और हर पल कुछ नया जागृत करता है। सिया का शरीर अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी जवानी अपनी पूरी शोभा में खिल रही थी। लेकिन ये उम्र सिर्फ शारीरिक बदलावों की नहीं थी, बल्कि मन के अंदर उठने वाली उन उथल पुथल की भी थी जो सिया को समझ नहीं आ रही थी। वो अपने भाई और भाभी के साथ एक छोटे से शहर के मकान में रहती थी। घर छोटा था लेकिन प्यार और गर्मजोशी से भरा हुआ। सिया का भाई रवि एक मेहनती इंसान था जो घर से ही लैपटॉप पर अपना काम करता था। उसकी भाभी अनिता एक स्कूल टीचर थी जो सुबह जल्दी निकल जाती थी और शाम को थककर घर लौटती थी। सिया का अनिता से रिश्ता सौहार्दपूर्ण था, लेकिन वो गहरी दोस्ती जैसा नहीं था। अनिता अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती थी कि सिया से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन सिया का भाई रवि उसका सबसे करीबी था। वो उसका भाई होने के साथ साथ उसका दोस्त भी था। सिया उससे अपने कॉलेज की बातें, अपने सपने और अपनी छोटी मोटी शिकायतें शेयर करती थी। रवि हमेशा हंसते हुए उसकी बातें सुनता, उसे समझाता और कभी कभी मजाक भी करता। लेकिन कुछ बातें थीं जो सिया अपने भाई से नहीं कह सकती थी। वो बातें जो उसके मन में हाल ही में जागी थी। वो बातें जो उसे रातों को नींद से दूर रखती थी। सिया की जिंदगी में इंटरनेट एक नई खिड़की की तरह था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे स्मार्टफोन मिला था और उस फोन ने उसे एक ऐसी दुनिया से जोड़ा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इंटरनेट पर वो सिर्फ पढ़ाई की चीजें ही नहीं देखती थी, बल्कि वो उन चीजों तक भी पहुंच गई थी जो उसकी उम्र की लड़कियों के लिए जिज्ञासा का विषय होती है। प्यार, रोमांस और सेक्स। शुरुआत में ये सब सिया के लिए सिर्फ एक जिज्ञासा थे। वो यूट्यूब पर रोमांटिक गाने सुनती, इंस्टाग्राम पर कपल्स की तस्वीरें देखती और कभी कभी गूगल पर कुछ सवाल सर्च करती जिनका जवाब उसे कहीं और नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये जिज्ञासा एक गहरी चाहत में बदलने लगी। सिया ने इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें देखी जिन्होंने उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वो वीडियोस जो रात के अंधेरे में चुपके से देखे जाते हैं, वो कहानियां जो प्यार और शारीरिक आकर्षण की बात करती थी। सिया को लगता था कि वो अकेली है जो ऐसी चीजों के बारे में सोचती है। लेकिन इंटरनेट ने उसे बताया कि ये एक सामान्य बात है। उसने पढ़ा कि उसकी उम्र में हार्मोन्स का बदलना, इच्छाओं का जागना और रोमांस की चाहत होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जानकारी उसके लिए जितनी राहत देने वाली थी, उतनी ही उलझन भरी भी थी। क्योंकि सिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसने कभी किसी लड़के से इस तरह की बातें नहीं की थी और जिस छोटे से शहर में वो रहती थी, वहां ऐसी बातें करना या किसी से इस तरह का रिश्ता बनाना आसान नहीं था। सिया का मन अब बार बार उन ख्यालों में खोने लगा था। वो रात को अपने कमरे में अकेली लेटी रहती और उसके दिमाग में वो सारी चीजें घूमती जो उसने इंटरनेट पर देखी थी। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो जाती थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कता था और एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती थी। सिया समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बेचैनी को कैसे शांत करे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सिया की दुनिया को और उलझा दिया। वो सुबह थी और सिया अपने कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ जा रही थी। घर में उस वक्त सिर्फ वो और उसका भाई थे। अनिता स्कूल के लिए निकल चुकी थी। सिया ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद कोई अंदर नहीं है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसका भाई रवि बाथरूम में नहा रहा था। सिया ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी नजरें रवि के गीले बालों, उसकी चौड़ी पीठ और उसकी मजबूत बाहों पर टिक गई। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए या वो क्यों रुकी हुई है। कुछ सेकंड बाद सिया ने खुद को संभाला और जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में भाग गई। उसका चेहरा लाल हो गया था
और उसका दिल अब भी धड़क रहा था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और अपने आप से सवाल करने लगी, ये क्या था? वो अपने भाई को उस तरह क्यों देख रही थी? उसके मन में ऐसी भावनाएं क्यों जाग रही थी? सिया का दिमाग अब एक भंवर में फंस गया था। वो बार बार उस पल को याद कर रही थी। रवि की वो छवि उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये गलत है या सही। उसने अपने फोन को उठाया और गूगल पर सर्च किया, क्यों मेरे मन में मेरे भाई के लिए ऐसे ख्याल आ रहे हैं। इंटरनेट ने उसे कुछ जवाब दिए। उसने पढ़ा कि ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसकी उम्र में सेक्स और शारीरिक आकर्षण की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, और अगर कोई करीबी इंसान जैसे कि भाई जो हमेशा आसपास रहता है, तो दिमाग गलती से उन भावनाओं को उसकी तरफ मोड़ सकता है। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी था। सिया ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा तड़प जमा हो गई है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि हस्तमैथुन इस तरह की बेचैनी को कम कर सकता है। उस रात जब घर में सब सो चुके थे, सिया ने पहली बार ऐसा किया और सचमुच उसका दिमाग शांत हो गया। उसकी बेचैनी कम हुई और वो थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। अगले कुछ दिन सिया के लिए शांतिपूर्ण थे। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो गई। उसने कोशिश की कि वो अपने भाई के बारे में उन गलत ख्यालों को न सोचे। रवि के साथ उसका व्यवहार सामान्य रहा। वो उससे पहले की तरह बात करती, हंसती और मजाक करती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के एक कोने में वो पल अब भी बाकी था। वो पल जब उसने रवि को बाथरूम में देखा था। सिया ने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक गलती थी। वो अपने भाई को उस तरह नहीं देख सकती। वो उसका भाई है, उसका रक्षक, उसका दोस्त। लेकिन उसकी उम्र और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी इच्छाएं बार बार जाग रही थी और वो उन्हें दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सिया की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। वो रात थी जब सिया की नींद अचानक खुल गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन सिया को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें उसके भाई और भाभी के कमरे से आ रही थी। सिया का कमरा उनके कमरे के बगल में ही था और दीवारें इतनी पतली थीं कि कुछ कुछ आवाजें साफ सुनाई देती थीं। सिया ने पहले तो इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने अपने तकिए में मुंह छिपाया और सोने की कोशिश की, लेकिन वो आवाजें रुक नहीं रही थी। सिया का दिल फिर से धड़कने लगा। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। वो धीरे से अपने बिस्तर से उठी और चुपके से भाई भाभी के कमरे की तरफ बढ़ी। उनका कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। सिया ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रवि और अनिता एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में डूबे हुए थे। वो बिना कपड़ों के एक दूसरे को इतने करीब थे कि सिया की सांसें रुक गईं। वो रोमांस, वो जुनून, वो प्यार, ये सब सिया ने सिर्फ इंटरनेट पर वीडियोस में देखा था, लेकिन आज ये सब उसके सामने हकीकत में हो रहा था। सिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उस दृश्य से हट नहीं रही थीं। वो जानती थी कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसका मन, उसका शरीर, सब कुछ उस पल में खो गया था। रवि और अनिता का वो जुनूनी प्यार, उनकी हर हरकत, उनकी सांसों की आवाज, ये सब सिया के लिए एक नया अनुभव था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सिया को और हैरान कर दिया। रवि और अनिता के कमरे में एक बड़ा सा आईना था और उस आईने में रवि की नजर सिया पर पड़ गई। सिया को लगा कि अब वो पकड़ी गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि रवि गुस्सा करेंगे, उसे डांटेंगे या शायद अनिता को बता देंगे, लेकिन रवि ने कुछ नहीं किया। उसकी नजरें सिया से मिली और फिर वो वापस अनिता की तरफ मुड़ गया। वो उसी तरह अपनी पत्नी के साथ प्यार करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिया को समझ नहीं आया कि ये क्या था। क्या रवि ने उसे सचमुच देखा था? क्या वो जानबूझकर कुछ नहीं कह रहा था, या शायद उसे परवाह नहीं थी? सिया का दिमाग अब पूरी तरह से उलझ गया था। वो वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब था। वो अपने बिस्तर पर लेट गई,
लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सिया का मन अब पूरी तरह से उस दृश्य में खो गया था। वो बार बार रवि और अनिता को याद कर रही थी। वो पल, वो जुनून, वो प्यार, ये सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसकी बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस आग को कैसे बुझाए। आखिरकार सिया ने वही किया जो उसने पहले किया था। उसने हस्तमैथुन किया और जैसे ही वो उस चरम बिंदु पर पहुंची, उसका दिमाग शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य हुई और उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो अपने बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में खो गई। थोड़ी देर बाद रवि अपने कमरे से निकला। वो चुपके से सिया के कमरे में आया। सिया सो रही थी, या शायद वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। रवि ने देखा कि सिया का कंबल नीचे गिर गया था। उसने धीरे से कंबल उठाया और सिया के ऊपर ओढ़ दिया। फिर उसने सिया के माथे पर एक प्यारी सी चुम्मी दी और चुपके से कमरे से चला गया। सिया ने आंखें खोली। वो जाग रही थी। उसने रवि को जाते हुए देखा। उसका दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वो धड़कनें कुछ अलग थीं। वो प्यार, वो देखभाल, वो अपनापन, ये सब सिया के लिए नया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि रवि ने ऐसा क्यों किया। क्या वो सचमुच जानता था कि सिया ने उसे और अनिता को देखा था? क्या वो सिया को कुछ कहना चाहता था? सिया की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके सवाल अब भी बाकी हैं। क्या रवि अपनी बहन सिया को समझाएगा कि जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया, वो गलत था? या फिर वो सिया को इस उलझन से निकालने के लिए कुछ और करेगा? क्या सिया अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएगी, या वो इस आग में और जल जाएगी? मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मैं वादा करती हूँ कि अगला हिस्सा और भी रोमांचक और भी भावनात्मक होगा। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि आपको मेरी हर नई कहानी की खबर मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो आपके दिल को और करीब से छुएगी। तब तक प्यार, रोमांस और जुनून की दुनिया में खोए रहिए।